नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है जयपुर राजस्थान से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 3 जून 2021 की बात है। सरिया व्यापारी घासीराम चौधरी जब जयपुर में श्यामनगर थाने पहुंचा तो उसे गेट पर संतरी खड़ा मिला। उसने संतरी से पूछा, एसएचओ मैडम बैठी है क्या? संतरी ने उस पर एक नज़र डालते हुए पूछा, मैडम से क्या काम है? भाई साहब, एक रिपोर्ट दर्ज करानी है, इसलिए मैडम से मिलना है। घासीराम ने संतरी को अपने हाथ में लिए कागज दिखाते हुए कहा, मैडम तो अपने ऑफिस में बैठी है, अगर आपको रिपोर्ट लिखानी है तो वहाँ ड्यूटी ऑफिसर के पास चले जाओ। संतरी ने हाथ से इशारा करते हुए घासीराम से कहा, भाई साहब, रिपोर्ट लिखाने वहाँ चला तो जाऊंगा, लेकिन पहले मैं एक बार मैडम से मिलना चाहता हूँ। घासीराम ने विनती करते हुए कहा, ठीक है, आपकी जैसी मर्जी, मैडम अपने ऑफिस में बैठी है, जाकर मिल लो। संतरी ने घासीराम को हाथ के इशारे से थाना प्रभारी का कमरा बता दिया। घासीराम थाना प्रभारी के कमरे के सामने जाकर एक बार ठिठका, फिर गेट खोलकर सीधा उनके कमरे में चला गया। सामने एसएचओ संतरा मीणा किसी फाइल को पढ़ रही थी। कमरे में आगंतुक की आहट सुनकर उन्होंने सिर उठाकर देखा तो सामने 40-45 साल का एक व्यक्ति खड़ा था। उन्होंने उनसे पूछा, बताएं क्या काम है? मैडम, मैं बड़ी परेशानी में फंसा हुआ हूँ। एक महिला मुझसे नजदीकियां बढ़ाकर लाखों रुपए ऐंठ चुकी है और अब दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज कराने की धमकी दे रही है। घासीराम ने खड़े खड़े ही अपनी व्यथा बताई। आप कुर्सी पर बैठ जाओ और बताओ कि आप कौन हैं और आपको ब्लैकमेल करने वाली महिला कौन है। मैडम ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को बंद कर मेज पर रखते हुए उससे कहा, मैडम, मेरा नाम घासीराम चौधरी है, जयपुर में निर्माण नगर की प्रसन्नाथ कॉलोनी में रहता हूँ और सरिया का व्यापारी हूँ। घासीराम ने कुर्सी पर बैठते हुए अपना परिचय दिया। ठीक है घासीराम, आपके साथ जो कुछ हुआ है वो बताएं। एसएचओ ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो हम कार्रवाई करेंगे। मैडम, मैं इसी उम्मीद से आपके पास आया हूँ। घासीराम ने चेहरे पर संतोष के भाव लाकर कहा, मैडम, परेशानी ये है कि उस महिला का पति आपके पुलिस डिपार्टमेंट में ही हेड कांस्टेबल है, इसलिए मुझे संदेह है कि पुलिस कोई कार्रवाई करेगी या नहीं। घासीराम, अपराधी कोई भी हो, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। पति के पुलिस डिपार्टमेंट में होने से किसी महिला को अपराध करने की छूट नहीं मिल जाती है। थाना प्रभारी मीणा ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, आपके साथ क्या वाकयात पेश आए हैं, तफसील से सारी बात बताओ। थाना प्रभारी के आश्वासन पर घासीराम ने प्रियंका चौधरी से मुलाकात होने और बाद में उससे किसी न किसी बहाने से लाखों रुपए ऐंठने और बलात्कार का झूठा मामला दर्ज करवाने की धमकी देने तक की सारी बातें विस्तार से बता दी। घासीराम से सारा वाकया सुनने के बाद थाना प्रभारी संतरा मीणा ने उससे कहा, आप सारी बातें लिख कर दे दे, हम रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे, जांच में जो भी दोषी मिलेगा उस पर कार्रवाई होगी। मैडम, मैं तहरीर लिखकर लाया हूँ। घासीराम ने कुछ कागज उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा। थाना प्रभारी ने उन कागजों पर सरसरी नजर डाली, फिर घंटी बजाकर अर्दली को बुलाया। अर्दली कमरे में आया तो उसे वे कागज देकर कहा, इन साहिबान को ड्यूटी अफसर के पास ले जाओ और ड्यूटी अफसर से कहना कि ये रिपोर्ट दर्ज कर ले। थाना प्रभारी ने घासीराम को अर्दली के साथ जाने का इशारा किया। घासीराम कुर्सी से उठकर मैडम को धन्यवाद देता हुआ ड्यूटी अफसर के पास चला गया। पुलिस ने उसी दिन उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली। घासीराम की ओर से दर्ज कराई रिपोर्ट का लाभोलाभ ये था कि सन 2016 में प्रियंका चौधरी अपने पति रामधन चौधरी के साथ एक दिन उसके घर आई थी। प्रियंका राजस्थान के टोंक जिले की रहने वाली थी। घासीराम की ससुराल भी टोंक जिले में प्रियंका के गांव के पास ही थी, इसलिए घासीराम की पत्नी सीता उसे पहचान गई। प्रियंका को वो अच्छी तरह जानती थी। शादी होने के बाद सीता जयपुर आ गई थी। प्रियंका उस दिन जयपुर में पहली बार सीता के घर आई थी।
सीता ने अपने पति घासीराम का परिचय प्रियंका से कराते हुए कहा कि ये मेरी छोटी बहन जैसी है। प्रियंका कहाँ चूकने वाली थी। उसने घासीराम की ओर मुस्कुराकर देखते हुए सीता से कहा कि दीदी, अब मैं इनको जीजाजी ही कहूंगी। जीजा साली का रिश्ता बनने पर घासीराम मंद मंद मुस्कुराकर रह गए। इस दौरान प्रियंका ने भी अपने पति का परिचय कराया कि ये रामधन चौधरी पुलिस में हेड कांस्टेबल है। सीता के पिहर वालों के प्रियंका के परिवार वालों से गांव में अच्छे संबंध थे, इसलिए सीता और घासीराम ने प्रियंका और उसके पति रामधन की खूब आवभगत की। बातों ही बातों में प्रियंका ने घासीराम से कहा, जीजाजी, हम जयपुर में किराए का मकान तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई अच्छा मकान नहीं मिल रहा है। आपकी नज़र में कोई अच्छा मकान हो तो हमें किराए पर दिलवा दे। प्रियंका आई घासीराम के संपर्क में। प्रियंका को किराए के मकान की जरूरत का पता लगने पर सीता ने अपने पति से कहा कि अपना गौतम मार्ग वाला फ्लैट खाली पड़ा है, वो ही इन्हें किराए पर दे दो। हमें इनसे अच्छा किराएदार और कौन मिलेगा। पत्नी से बात करने के बाद घासीराम ने प्रियंका को अपना निर्माण नगर वाला फ्लैट किराए पर दे दिया। इसके बाद प्रियंका का घासीराम के घर पर आना जाना शुरू हो गया। कई बार प्रियंका पूरे पूरे दिन सीता के घर पर रहती और उसके साथ घर के कामों में भी हाथ बटाती। सीता के घर पर लगातार आने जाने से प्रियंका ने उसके परिवार की तमाम जानकारियां हासिल कर ली। घासीराम के व्यापार और कमाई वगैरह की जानकारी भी ले ली। प्रियंका जब सीता के घर आती थी तब अगर घासीराम मिल जाते तो वो जीजाजी जीजाजी कहकर चुहलबाजी भी कर लेती थी। घासीराम भी कभी कभी अपनी पत्नी के साथ प्रियंका के फ्लैट पर चले जाते। इस तरह दोनों परिवारों में घनिष्ठ संबंध बन गए। आरोप है कि कुछ दिनों के बाद प्रियंका ने किसी काम से घासीराम को अपने फ्लैट पर बुलाया। घर पर प्रियंका अकेली थी। घासीराम ने उसके पति रामधन के बारे में पूछा तो प्रियंका ने बताया कि वे कहीं गए हुए हैं। इस दौरान अकेली प्रियंका ने घासीराम से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। नजदीकियों से हुई जेब खाली। बाद में धीरे धीरे उसने घासी से नजदीकियां बढ़ा ली। एक बार प्रियंका ने घासी से कहा कि जीजाजी, आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, हमारा कुछ सहयोग कर दोगे तो हम भी जयपुर में एक फ्लैट या मकान ले लेंगे। इसके लिए जितना लोन मिलेगा उतना लेंगे और बाकी पैसे आप उधार दे देना। घासीराम ने उस समय उसे टाल दिया। बाद में प्रियंका और उसके पति रामधन ने घासीराम के मकान के पास ही फ्लैट खरीद लिया। घासीराम ने बताया कि ये फ्लैट खरीदने और वुडन वर्क के नाम पर प्रियंका ने उनसे 49 लाख रुपए लिए थे। इस रकम के बदले प्रियंका और उसके पति ने उसे ब्लैंक चेक दिए थे और स्टाम्प पर लिखित लेन देन किया। इस फ्लैट की किस्त 28,000 रुपये महीना थी। इस बीच सन 2019 में जयपुर में हुए आयोजन में प्रियंका मिस इंडिया राजस्थान चुनी गई। इस आयोजन में 100 से ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया था। फाइनल के अलग अलग राउंड में 27 महिलाओं ने भागीदारी की थी। इसमें प्रियंका चौधरी विनर घोषित हुई। बाद में प्रियंका फ्लैट के लोन के रुपए जमा कराने की बात कहकर घासीराम से रुपए मांगने लगी और नहीं देने पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने की धमकी भी देने लगी। घासीराम डर गया। वो झूठे केस में जेल जाने और व्यापार बर्बाद होने की चिंता में दबाव में आ गया। वो समय समय पर प्रियंका को लाखों रुपए देता रहा और उसकी फरमाइशें पूरी करता रहा। प्रियंका की फरमाइश पर घासीराम ने उसे 30 लाख रुपए के जेवर भी दिलवा दिए। उसे नई लग्जरी कार भी दिलवाई। घासी के पैसों से ही प्रियंका ने अपने फ्लैट में महंगे सोफे, एसी, एलईडी और दूसरी कीमती सामान ले लिए। बच्चों की फीस के नाम पर 5 लाख रुपए लिए। प्रियंका ने अपनी बेटी के नाम सुकन्या योजना के पैसे भी घासीराम से ही जमा करवाए। घासीराम का आरोप है कि प्रियंका और उसके पति रामधन ने अलग अलग बहाने से उससे करीब 1.25 करोड़ रुपए ऐंठ लिए थे। इसके बाद प्रियंका उससे 400 गज का प्लॉट मांग रही थी। इसी साल अप्रैल में व्हाट्सएप कॉल कर प्रियंका ने घासी से प्लॉट दिलाने की बात कही थी। वो जिस प्लॉट की बात कर रही थी उसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास थी। घासीराम ने प्लॉट दिलाने से इनकार कर दिया तो उसने उसे दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने की धमकी दी। प्रियंका की धमकियों से डरकर घासीराम ने उसके खाली चेक और स्टाम्प पेपर उसे लौटा दिए।
बाद में प्रियंका चौधरी ने 21 मई 2021 को श्यामनगर थाने में घासीराम के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसमें कहा कि घासीराम 20 मई को मेरे घर आया और गाली गलौज की। घर में घुसने से रोकने पर मारपीट करने लगा। मैंने बचाव किया तो हाथ पर काट खाया। मेरे सीने और पेट पर लात मारी। मैं नीचे भागकर आई। मेरी बहन और बेटियों के चिल्लाने पर आसपास के लोग बाहर आए, तब वो वहां से भाग गया। बाद में मुझे और मेरे पति को जान से मारने की धमकी दी। मुझसे कहा कि तेजाब फेंककर जला दूंगा। पुलिस ने प्रियंका की रिपोर्ट का मामला दर्ज कर उसका मेडिकल करवाया। आरोप है कि घासीराम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद प्रियंका ने उसे धमकी दी कि ये तो ट्रेलर है, चाहती तो दुष्कर्म का मामला भी दर्ज करा सकती थी और अब भी करा सकती हूँ। राजीनामा करने के लिए वो 400 गज का प्लॉट और रुपए मांग रही थी। प्रियंका की धमकियों और उसकी डिमांड से परेशान होकर घासीराम ने 30 जून 2021 को प्रियंका और उसके पति रामधन चौधरी के खिलाफ श्यामनगर थाने में मामला दर्ज करवाया। डीसीपी हरिंदर महावर ने इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच के लिए एडिशनल डीसीपी अवनीश कुमार, सोडाला एसीपी भोपाल सिंह भाटी के निर्देशन और श्यामनगर थाना प्रभारी संतरा मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की। इस टीम में एएसआई जयसिंह, कांस्टेबल राजेश और महिला कांस्टेबल बीना व बाला कुमारी को शामिल किया गया। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद हनी ट्रैप का मामला बताते हुए 12 जून 2021 को 33 साल की पूर्व मिसेज इंडिया राजस्थान प्रियंका चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने प्रियंका के कब्जे से 3 एसी, एलईडी और लैपटॉप आदि बरामद किए। पुलिस ने 13 जून को उसे अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे जेल भेज दिया। प्रियंका चौधरी के ब्यूटी क्वीन बनने से जेल जाने तक का सफर उसके लग्जरी लाइफ जीने की सपनों से भरा रहा है। टोंक जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली प्रियंका सरकारी स्कूल में पढ़ी थी। वो भले ही गांव में रहती थी, लेकिन उसका रूप सौंदर्य सबसे अलग था। प्रियंका को अपनी सुंदरता पर नाज था, लेकिन गांव में रहने की वजह से वो अपने सपनों की उड़ान नहीं भर पा रही थी। सन 2008 में उसकी शादी रामधन से हो गई। रामधन राजस्थान पुलिस में नौकरी करता है। रामधन जैसे गबरू जवान को पति के रूप में पाकर प्रियंका मन ही मन निहाल उठी। रामधन भी खुश था और प्रियंका भी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। प्रियंका ने 2 बेटियों को जन्म दिया। प्रियंका के अपने सपने थे, वो महत्वाकांक्षी थी, इसलिए शादी के बाद भी वो पढ़ाई करती रही। पति पुलिस में नौकरी करता था, लेकिन उसकी तनख्वाह से उसके शौक पूरे नहीं हो सकते थे। उसने अपने शौक पूरे करने के लिए जयपुर में रहने का फैसला किया और वो 2016 में जयपुर आ गई। 2019 में जब उसे पता चला कि जयपुर में मिसेज इंडिया राजस्थान कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो उसने उसमें भाग लेने का फैसला किया। रूप सौंदर्य में वो किसी से कम नहीं थी, इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि वो कॉन्टेस्ट जीतेगी। हुआ भी यही। प्रियंका मिसेज इंडिया राजस्थान चुनी गई। आरोप है कि ब्यूटी क्वीन बनने के बाद प्रियंका की दबी हुई महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मारने लगी। उसके लग्जरी लाइफ जीने के सपने उड़ान भरने लगे। पति की तनख्वाह से ऐशो आराम की जिंदगी संभव नहीं थी, इसलिए उसने घासीराम से नजदीकियां बढ़ाई। वो उससे समय समय पर रुपए ऐंठती रही। 2 बेटियों के भविष्य के नाम पर जब उसने घासीराम पर 400 गज का प्लॉट दिलाने का दबाव बनाया तो बात बिगड़ गई। नतीजा ये हुआ कि प्रियंका को जेल जाना पड़ा। लग्जरी लाइफ जीने की शौकीन प्रियंका के पास लग्जरी गाड़ी और फ्लैट है। उसकी 2 बेटियां महंगे स्कूलों में पढ़ती है। प्रियंका कितनी पाक साफ है ये अदालत तय करेगी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पर आरोप लग रहे हैं। पुलिस ने घासीराम की रिपोर्ट पर प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया। उससे ना तो किसी तरह की कोई अश्लील वीडियो बरामद हुई और ना ही कोई दूसरी आपत्तिजनक सामग्री मिली, जिससे ये साबित हो कि प्रियंका उस आधार पर उसे दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रही थी। पुलिस ने घासीराम के मोबाइल में रिकॉर्ड बातचीत के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। पैसों के लेन देन के मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। दूसरी तरफ प्रियंका ने 21 मई को श्यामनगर थाने में घासीराम के खिलाफ घर आकर मारपीट करने
और तेजाब डालने की धमकी देने का जो मामला दर्ज कराया था उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस का कहना है कि इस मामले की अभी जांच चल रही है। घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई है, उसमें घासीराम कहीं नजर नहीं आ रहा है। उस आवासीय परिसर में रहने वाले लोगों ने भी मारपीट की घटना होने से इनकार किया है। क्षेत्र में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि आखिर प्रियंका के हाथ व्यापारी घासीराम की ऐसी कौन सी कमजोर कड़ी हाथ लग गई थी जिससे उसने लाखों रुपए प्रियंका को आसानी से दे दिए, वरना बिना किसी लालच व स्वार्थ के कोई किसी पर इतनी बड़ी राशि खर्च नहीं कर सकता। जरूर कोई तो ऐसा राज है जिसे केवल घासीराम और प्रियंका ही जानते हैं। अब देखना यह है कि पुलिस जांच में वो राज सामने आ सकेगा या फिर नहीं। बहरहाल घासीराम की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रियंका के साथ उसके पति रामधन चौधरी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। रामधन टोंक जिले में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है। फिलहाल पुलिस को रामधन के खिलाफ इस मामले में कोई सबूत नहीं मिले थे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।